तो वो जो जिन्होंने आरटीआई आवेदन लगाया था उन्होंने बोला कि साहब 10 रुपये में हमें मालूम था कि जानकारी मिलती है, लेकिन पहली बार मालूम पड़ा कि पानी भी मिलता है। देखिए, गुड लक मीडिया के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अपने अपने अधिकारों को लेकर सजग रहें, और जब तक आप सजग नहीं रहेंगे, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आपके हक की बात कहने वाले लोग नहीं आएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने अधिकारों को लेकर सजग रहें, और जब भी आपको कुछ गलत होते हुए दिखता है सोसाइटी में, आप उसमें आवाज़ उठाइए। भले ही आप सोशल मीडिया पर हो, सोशल मीडिया पर आप आवाज़ उठाइए, लेकिन एक मुहिम बननी चाहिए ताकि जो जवाबदेह हैं लोग, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन तक बात पहुँचे और जो जस्टिस हो सके। तो मैं बस इतना ही संदेश देना चाहूँगा आपके। तो इस वक्त हम बैठे हैं राज्य सूचना आयोग में, जहां पर आज राहुल सर का रिटायरमेंट है और यहाँ पे आज आखिरी दिन है। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और इनकी विदाई पार्टी हो चुकी है, पर पत्रकारों के लिए ये अभी भी रुके हैं क्योंकि इनके द्वारा कुछ ऐसे धमाकेदार आदेश जारी किए गए हैं जिसके बाद में पूरा मध्य प्रदेश ऐसा हिल जाता था कि पूछिए मत। और अब ये रिटायरमेंट के बाद क्या संदेश और जनता के सम्मुख रखने जाएंगे, हम आज राहुल सर से ही चर्चा करते हैं और इनके द्वारा जो पूरा कार्यकाल इनका रहा उस मामले को भी लेके हम चर्चा करेंगे। राहुल सर, आज आपका रिटायरमेंट है और आपने पिछले समय जब सूचना आयुक्त आप रहे हैं तो आपके द्वारा कई आदेश ऐसे निकाले गए हैं जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया था। लोग सूचना का अधिकार जानते थे और उसके बावजूद भी जो कागज़ नहीं देना और भी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आदमी परेशान होता था। लेकिन आपके आदेशों के बाद में कई चीज़ें ऐसे निकल के आई जिसके बाद लोगों को फ़ायदा हुआ। आपका क्या कहना है सर? देखिए, डेफिनेटली कोई भी आरटीआई लगाता है तो कोई राजी खुशी तो लगाता नहीं, कोई ना कोई समस्या होती है, और आरटीआई के माध्यम से एक इनडायरेक्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम जो है, जिस तरह से उनकी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से निजात दिलाने का भी काम हो ही जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो ख़ास तौर से कागज़ों की गुमने की कहानी है वो बड़ी पुरानी है और बड़ी लंबी कहानी है, और हर दफ्तर में हर एक आदमी परेशान है। या तो उसकी सैलरी के दस्तावेज गुम गए हैं, या फिर कोई उसके सर्टिफिकेट्स गुम गए हैं, या फिर कोई उसकी ज़मीन के दस्तावेज गुम गए हैं, और वो सब हो क्या रहा है, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हो रहा है। और उसके लिए परेशान कौन हो रहा है? आम आदमी परेशान हो रहा है। जबकि कानून बना होना चाहिए इस दस्तावेजों के रखरखाव के लिए, संरक्षण के लिए पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट होना चाहिए। तो जब हमने देखा कि इस मध्य प्रदेश राज्य में पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट ही नहीं है, तो मैंने फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो प्रशासन है उसको कहा कि भाई आप तत्काल इसमें पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट जो है सेंट्रल का जो कानून है उसी की तर्ज पर यहाँ पर एक्ट लागू करिए। और ये नहीं चलेगा कि जवाबदेही तय नहीं होगी। भाई जिसकी लापरवाही से कागज़ गुमे, अगर वो दोषी है तो उसको जेल में डालिए। रिकॉर्ड्स एक्ट यही कहता है कि जेल का भी प्रावधान है, उसमें जुर्माना लगाइए, 10-10 हज़ार रुपये की जुर्माने के प्रावधान है। लेकिन अभी तक उसमें कानून बनना अभी बाकी है, कानून बना नहीं है। तो इस तरह के कुछ फैसले थे। इसके अलावा पुलिस थाने की बात करें तो पुलिस थानों में सीसीटीवी जो होता है, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग आप मांगते हैं, लेकिन अक्सर जब हम लोग यहाँ अपील की सुनवाई करते हैं तो जो पुलिस वाले हैं वो बस एक ही बात लेके आते हैं कि साहब वो रिकॉर्डिंग जो है डिलीट हो चुकी है। कारण पूछते हैं तो कारण बोलते हैं कि साहब वो बिजली कट गई थी। बिजली विभाग से रिपोर्ट मंगवाते हैं तो मालूम पड़ा बिजली नहीं कटी थी, तो फिर कहते हैं कि थाने की बिजली कट गई थी, बाहर की नहीं कटी थी। तो अल्टीमेटली फिर हमने जो डीजी है मध्य प्रदेश के, डीजी पुलिस, उनको हमने निर्देशित किया कि आप ये इंश्योर करिए कि जैसे ही द मोमेंट आरटीआई लैंड्स एट देयर ऑफिस, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट ये इंश्योर करेगा कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज की जानकारी मांगी जाएगी उसे तत्काल उसे प्रिजर्व किया जाएगा। और जब तक उसमें अपील की सुनवाई नहीं होती, निराकरण नहीं होता उस मामले का, तब तक उसको प्रिजर्व करके रखा जाएगा, संरक्षित रखा जाएगा और उसके सुरक्षित रखा जाएगा। उसके बाद ही उसको डिलीट किया जाएगा। तो वो एक आदेश था। थाने में लोग चक्कर काटते हैं, थाने में उनको जानकारी नहीं मिलती कि उनके शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई, जबकि थाने में आपको मालूम है कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, 24 आवर्स के अंदर एफआईआर कराने का प्रावधान है सीआरपीसी में। लेकिन कानून को ताक पे रख करके अधिकारी अक्सर आपको, जब भी आप थाने का मामला तो ऐसा है कि आप थाने में शिकायत करने जाए तो या तो किसी बड़े नेता को का फ़ोन करवाएं, उनको लेके जाए, या फिर किसी अधिकारी का फ़ोन करवाए। ये एक अजीब सा एक कॉकस एक सिस्टम बना के रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि इसको टूटना चाहिए, और उसमें फिर हमने आदेशित किया था डीजी मध्य प्रदेश को कि आप इंश्योर करिए कि थाने में आने वाले हर शिकायत को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसका जो जनरल डायरी नंबर होता है, जो रोजनामचा में नंबर दर्ज होता है, वो नंबर दिया जाएगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जैसे ही रोजनामचा में वो नंबर आ गया, अगर आपकी शिकायत कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर 30 दिन के अंदर उस थानेदार के विरुद्ध जो है एसपी को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी।
तो ये जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी काम इन आरटीआई में जो अपील का निराकरण था उसके माध्यम से किया गया है। लगा हुआ है, उसके लिए आपके यहाँ से क्या प्रावधान किए गए? देखिए, समय समय पर जब इस तरह के मामले आते हैं कि जानकारी नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं या फिर सुयो मोटो डिक्लेरेशन है कई इन्फॉर्मेशन की जो उनकी वेबसाइट पे होनी चाहिए थी, वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश में देखिए बहुत उदासीन मामला रहा। शुरुआत में जब हमने एज अ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ज्वाइन किया तो कई जिलों की वेबसाइट पर ही सेक्शन 4 का पालन नहीं हो रहा था। फिर हमने आदेश जारी किए और उसके बाद मध्य प्रदेश में रीवा जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला बना जिसने सेक्शन 4 के तहत उसका कंप्लायंस किया। सारी जानकारी उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डालनी शुरू की, पोर्टल पर डालनी शुरू की। तो उसके बाद फिर हमने मध्य प्रदेश में सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया कि इस जानकारी को इंश्योर करिए कि आप सेक्शन 4 के तहत अपनी वेबसाइट्स पर उसको जानकारी को डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरह से कार्रवाई हम लोग करते रहें ताकि प्रशासन की जवाबदेही जनता के प्रति सुनिश्चित हो पाए। सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जैसे मध्य प्रदेश के अंदर आरटीआई एक्ट लागू हुआ है और भी जगह पे है, परंतु ऐसी उदासीनता क्यों? सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं जानकारी देना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आरोपों से बचने के लिए? देखिए, उसके दो कारण हैं। एक तो एक बात सही है कि भाई दस्तावेज में कुछ छुपाना चाहते हैं, कुछ दबाना चाहते हैं, तभी तो बचते हैं वो, और कुछ गड़बड़ की होती है उसमें। एक तो वो भी रीज़न है। दूसरा, लोगों में अवेयरनेस की भी कमी है। जो जानकारी मांगते हैं वो जानकारी ऐसी मांग लेते हैं, कई बार तो ये भी हमने देखा है कि वो ऐसा लगता है कि पूरा की पूरा ऑफिस ही उठा के उनके घर पे शिफ्ट कर दो, इतनी जानकारी, इस स्वरूप की विस्तृत जानकारी मांग लेते हैं। तो उसमें भी कई बार वो उसका निराकरण नहीं हो पाता है, उसमें कोई एक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन अधिकांश इस पर जो हमारा कहना है कि मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आप 30 डेज़ के अंदर जो भी आरटीआई एप्लीकेशन आती है, आप उसमें जो कार्रवाई करिए, रिकॉर्ड पे लाइए। यहाँ तो मामला ऐसा है कि ना पीआईओ कोई कार्रवाई करता है, ना प्रथम अपील अधिकारी कोई कार्रवाई करता है। उसके बाद फिर यहाँ पर अपील आती है सीधे डायरेक्ट। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है अपीलीय प्रक्रिया का मैकेनिज्म है, वो पूरा टूटा हुआ है। उस वजह से पेनल्टी लगानी पड़ती है। तो ये इनको इंश्योर करना चाहिए कि ये मामले सूचना आयोग में आए ही ना, वो प्रथम अपील अधिकारी तक वो निराकरण हो जाए, बिना पेनल्टी के हो जाए। लेकिन जब हमारे पास आ जाते हैं तो हमें फिर पेनल्टी लगानी पड़ती है। सर, कई बार ट्रेनिंग्स भी दी जा रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, परंतु वो ट्रेनिंग में भी इंटरेस्ट नहीं रहा। अभी कुछ दिनों भी पहले भी प्रशासन अकादमी में उच्च शिक्षा विभाग की ट्रेनिंग, लेकिन उसके दूसरे दिन ही कैंसिल कर दी गई। कहीं ना कहीं ऐसी उदासीनता और भी, मतलब जागरूकता की कमी और भी होती जा रही है। ये ट्रेनिंग क्या आरटीआई के संबंध में? आरटीआई के संबंध में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी जिसमें अभी कुछ दिनों पहले प्रशासन अकादमी में हुई थी, वो भी कैंसिल हो गई थी फिर। तो मतलब कहीं ना कहीं देखिए, ट्रेनिंग की तो ज़रूरत है। देखिए, ऐसा नहीं, कई बार ट्रेनिंग उनकी उससे कई अन्य कारणों से, प्रशासनिक कारणों से भी ट्रेनिंग कैंसिल हो जाती है। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ट्रेनिंग होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो हमारे सामने जितने अधिकारी आते हैं, अधिकारियों को कोई ज्ञान नहीं है, चाहे वो पुलिस विभाग से हों, चाहे वो प्रशासनिक सेवाओं से हों। वो सारे अधिकारी यहाँ आकर के हमें कहते हैं कि साहब वो तो बाबू ने बना दिया था, बाबू के भरोसे तो पूरा उनका ऑफिस चल रहा है। ये गैर जिम्मेदार तरीका है अपने ऑफिस को चलाने का। सर, जैसा आपने बताया कि अवेयरनेस की कमी है, मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं जहाँ पर रहते हैं उनके यहाँ भी एक सचिवालय बनाया जाता है, राज्य बाल भवन में भी सचिवालय बना है। कई लोगों को तो अभी तक ये पता ही नहीं है कि सचिवालय से मंत्री के यहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं उसकी भी जानकारी, तो उसके लिए भी आपके यहाँ से कुछ बताया? देखिए, ऐसा है, कोई भी मंत्रालय हो, कोई भी ऑफिस हो पब्लिक अथॉरिटी का, सेक्शन 4 में वो मतलब उस ऑफिस का आईना है। उसके अंदर आपको सारे उस कार्यालय में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, कौन सा अधिकारी है, कौन सा बाबू है, कौन सा कर्मचारी, किस बाबू का क्या कार्य अधिकार क्षेत्र है, वो उनके पास किस किस कानून के तहत वो विभाग काम करेगा, किस किस नियम के तहत वो विभाग संचालित होगा, वो सारे नियमावली वहाँ पर रहेगी। आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो विभाग किस तरह से काम कर सकता है, उसका ओपन कितने बजे ओपन होगा, वो कब क्लोज होगा, उसके साथ ही उसमें किस तरह के मामले उसमें आएंगे, वो तमाम उसमें प्रशासनिक अगर कोई निर्णय लिया गया है उसको अपडेट करना, उसको डालना, उनके अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर तमाम चीज़ें वहाँ पर डिस्प्ले होंगी। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो सेक्शन 4 के तहत उनको वेबसाइट पे इनको प्रदर्शित करना चाहिए। सर, अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो आपका कार्यकाल तो बहुत ही अच्छा रहा और काफ़ी आपने ऐसे निर्देश जारी किए हैं जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा भी हुआ। आपके कुछ ऐसा संज्ञान में कोई मूवमेंट ऐसा रहा हो जिसको आपने जब बोला गया हो कि ये तुरंत कार्रवाई की जाए, ये गलत हुआ, कुछ ऐसा कुछ मूवमेंट? जैसे कई बार ऐसे मामले आए हैं, मतलब मध्य प्रदेश का ये पहला मामला था। मतलब मध्य प्रदेश में से मैंने कई पहले मामले किए, लेकिन उनमें से एक पहला मामला ये था कि 48 आवर्स में एक हमारे पास शिकायत आई कि नॉर्मली
सूचना का जो अधिकार है उसमें प्रावधान है कि 30 दिन में जानकारी दी जाती है, लेकिन इस मामले में मात्र 48 आवर्स में जानकारी मांगी गई। हमने जब उसकी फ़ाइल मंगवाई 48 घंटे के बाद वो अपील हमारे सामने आ गई, तो हमने जब फाइल मंगवाई तो उसमें ये आया कि वो पानी की समस्या थी, वो नलकूप की उन्होंने जानकारी मांगी। अब नलकूप की जानकारी जो थी उसके लिए उन्होंने कहा कि ये हमारा जीवन इसी पर है, इसीलिए 48 आवर्स का इसमें प्रावधान होता है। तो मैंने भी उससे सहमत होते हुए मैंने तत्काल उसमें नोटिस सर्व किए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस मामले में जैसे हमने नोटिस सर्व किया और अगले दिन सुनवाई थी, रात भर वहाँ पे जेसीबी मशीन आई, खुदाई उदाई शुरू हुई, ड्रिलिंग मशीन लगी, रात भर में वहाँ पर 2 नलकूप लग गए गांव में और पानी आ गया। सुबह पानी भी आने लगा। जब सुनवाई चल रही थी, सुनवाई में वहाँ के लोग थे, तो वो जो जिन्होंने आरटीआई आवेदन लगाया था उन्होंने बोला कि साहब 10 रुपये में हमें मालूम था कि जानकारी मिलती है, लेकिन पहली बार मालूम पड़ा कि पानी भी मिलता है। तो सर ये तो आपने एक बहुत ही अच्छी जानकारी भी बताई। अब सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपके द्वारा सर लाइव जो है आरटीआई सुनी जाती थी, अब मध्य प्रदेश के अंदर हर जगह जो कलेक्टर कार्यालय हैं वो भी एक जनता के हित के लिए अपील की जाती है, उनके यहाँ भी शिकायत होती है, तो उसको भी लाइव होना चाहिए क्या सर? बिल्कुल, मुझे तो लगता है, देखिए जितना जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने जो सारी कार्रवाई उसको लाइव करते, लाइव क्यों किया जाता है? आपको लाइव के पीछे की आप मंशा समझिए। भाई आप जो ऑफिस से हम जो निर्णय ले रहे हैं, हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो जनता के बीच में है। हम उसमें कोई चीज़ छुपा नहीं रहे हैं, हम कोई चीज़ गलत नहीं कर रहे हैं। जो फैक्ट्स हैं वो सामने हैं, जो निर्णय है वो सामने सुना रहे हैं। जो अधिकारी अपना कुछ पक्ष रख रहे हैं उनका भी सुना जा रहा है, जो अपीलार्थी कुछ कह रहे हैं वो भी लाइव चल रहा है, और जो सूचना आयोग यहाँ से निर्णय सुना रहा है वो भी लाइव चल रहा है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है सभी प्रशासनिक कार्यालय में जहाँ पर इस तरह के फैसले होते हैं, खासतौर से कॉजुडिशियल्स और जो अर्धन्यायिक ये जो कार्यालय हैं, उसमें उनको इंश्योर करना चाहिए। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के जब मामले होते हैं उसमें भी इनको इंश्योर करना चाहिए कि ये सारी कार्रवाई जो पारदर्शिता के मापदंड है उसके अनुरूप हो। तो सर आज जब आप रिटायर हो रहे हैं और कुछ ही क्षण है यहाँ से जाने के लिए, तो सर हमारी पब्लिक को, जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? और इसके बाद में सर अब आप किस क्षेत्र में जाएंगे ये और थोड़ा सा गाइड करें सर। देखिए, गुड लक मीडिया के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अपने अपने अधिकारों को लेकर सजग रहें, और जब तक आप सजग नहीं रहेंगे, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आपके हक की बात कहने वाले लोग नहीं आएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने अधिकारों को लेकर सजग रहें, और जब भी आपको कुछ गलत होते हुए दिखता है सोसाइटी में, आप उसमें आवाज़ उठाइए। भले ही आप सोशल मीडिया पर हो, सोशल मीडिया पर आप आवाज़ उठाइए, लेकिन एक मुहिम बननी चाहिए ताकि जो जवाबदेह हैं लोग, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन तक बात पहुँचे और जो जस्टिस हो सके। तो मैं बस इतना ही संदेश देना चाहूँगा आपके दर्शकों को। सर जाते जाते एक आखिरी समस्या का समाधान हमारे लिए भी करते जाइए, क्योंकि एक हमारा भी एक अंदर से सवाल है सर। ये पीडब्ल्यूडी विभाग के जो लोग हैं या गवर्नमेंट की जो बिल्डिंगें बनती हैं, उसके क्या सर स्ट्रक्चर तोड़ दिए जाते हैं, तो क्या उस पर भी आरटीआई से क्या जानकारी मांग सकते हैं? क्या उनको अधिकार है क्या उस स्ट्रक्चर को तोड़ना? ऐसा कुछ अगर आप देखिए, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जो भवन होते हैं और भवन में अगर कोई तोड़फोड़ होती है तो उसका बकायदा उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा एक रीजनिंग के साथ, मतलब उसमें उसके ऑर्डर्स निकलेंगे, उसके बाद ही उसको कार्रवाई मानी जाएगी। तो ऐसा नहीं कोई भी निर्माण होगा, निर्माण के ऑर्डर निकलेंगे। तो नहीं सर, नया निर्माण हो सकता है कि जैसे ये बाउंड्री बनी है, पुरानी बाउंड्री बनी है, इसको तोड़ दिया, गड्ढे खुदवा के पूरी नई बिल्डिंग टाइप की बिना ऑर्डर निकले नई बाउंड्री नहीं बन सकती है। नया कोई भी एक ईंट भी नहीं जोड़ी जा सकती है। स्ट्रक्चर जो पुराना स्ट्रक्चर को तोड़ा जा सकता है क्या सर? देखिए, पुराना स्ट्रक्चर भी तोड़ने के लिए भी उसकी भी कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि तोड़ने को तो सब कुछ तोड़ दीजिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि उसका कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन उसका होगा, उसमें उनके पास पेपर्स होने चाहिए, उस पेपर में लिखा अवेलेबल रहूँगा, और वो नंबर है 9425014008। तो उस नंबर पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, और जब भी सहूलियत होगी तो हम लोग उस पर चर्चा कर सकेंगे। तो यह थे हमारे साथ में राहुल सिंह सर, जो कि आज रिटायर हो रहे हैं, और राहुल सर ने हमको समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे उनकी जो लाइफ है उसके लिए भी हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। तब तक देखते रहिए गुड लक मीडिया न्यूज़ चैनल।